मिलिए विलर से, जिसने अपनी बॉडी पर लेप लगाया, जिसके बाद वो मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया और फिर उसने बैंक लूट लिया। और कैसे इस बंदे ने पूरे प्लेन को खा लिया। क्या जहर की एक्सपायरी डेट होती है? मिलिए इस बच्चे से। 5 की उम्र में 5 भाषाएं बोलता था, 8 की उम्र में नासा में एंट्री, 15 की उम्र में PhD, फिर ले लिया दुनिया से संन्यास। आखिर क्या खास था इस बच्चे के अंदर? जानेंगे आज की वीडियो में, जिसका नाम है क्या बात है। मिलिए मैकार्थर व्हीलर से, जिस टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने के लिए पूरा अमेरिका दिन रात एक कर रहा है। मतलब इनविजिबल टेक्नोलॉजी की, मतलब गायब हो जाने वाली टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को तो इन भाई साहब ने सन 1995 में ही खोज लिया था। और उसके बाद 2 बैंक भी लूट डाले, वो भी दिन दिहाड़े। और उसने कोई मास्क भी नहीं पहना था। और जब वो बैंक को लूट कर बाहर निकला तो सीसीटीवी में एक शैतान वाली हंसी दिखाकर वहां से निकल गया। होना क्या था, जो बाकी लोगों के साथ होता है वही इसके साथ हुआ। उसको थोड़ी देर बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पर वो तो गायब था, इनविजिबल था, तो पुलिस ने उसे देखा कैसे? यही रिएक्शन हमारे व्हीलर भाई साहब का भी था और आपका भी होगा और हमारा भी है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। और जब पुलिस ने व्हीलर भाई साहब को सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उसका कहना था, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गया, मैंने तो अपनी बॉडी पर लेमन जूस लगाया था। व्हीलर भाई साहब को लगता था कि लेमन जूस, जिससे कि इनविजिबल इंक बनती है, उसे लगा कि अगर वो अपने फेस पर उसे लगाएगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा। उसकी महान बेवकूफियत यही खत्म नहीं हुई। जब वो बैंक लूट रहा था तो उसने बैंक कर्मचारी को यह भी कह डाला कि घबराओ मत, मेरा चेहरा है पर ये गायब है। कहां से आते हैं? तो बैंक कर्मचारी का रिएक्शन कुछ इस तरह का था। व्हीलर का केस इतना स्टूपिड था कि साइकोलॉजी का एक इफेक्ट, द डनिंग क्रूगर इफेक्ट, इसी से इंस्पायर्ड है। इस इफेक्ट में बताया गया है कि लो एबिलिटी वाले लोग बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जैसे कि व्हीलर के केस में जाहिर था। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि यह था दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे स्मार्ट बच्चे की, जिसने कम उम्र में पता नहीं क्या कुछ कर डाला। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या जहर की भी एक्सपायरी डेट होती है। दोस्तों, जहर एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है, पर मैंने तो सुना था कि अगर कोई चीज एक्सपायर हो जाए या कोई दवा एक्सपायर हो जाए तो वो एक जहर के बराबर है। पर यहाँ पर तो जहर की शीशी पर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। इसका क्या मतलब है? जहर दवा के बराबर हो जाएगा? नहीं। क्या एक्सपायरी के बाद जहर नहीं अमृत बन जाता है? जी बिल्कुल नहीं, हम एक लोते हैं। जहर की शीशी पर एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि एक्सपायरी डेट के बाद वो जहर थोड़ा सा कम इफेक्टिव हो जाता है, मतलब कम नुकसान पहुंचाएगा। पर गाइस, वो जहर है, वो वही काम करेगा जिसके लिए वो बना है और जो उसे करना आता है। 10 मिनट में ना सही तो 20 मिनट में मारेगा। तो अब कोई समझदार बंदा ये बोलेगा कि दवा के केस में भी यही होगा, 10 मिनट में नहीं तो 20 मिनट में तो असर दिखाएगी। जी नहीं, उसके केस में ये नहीं होता। अगर कोई दवा एक्सपायर होती है तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, तो वो अल्टीमेटली जहर का ही काम करती है। तो भूल कर भी ये मत समझ लेना कि दवा के एक्सपायर होने के बाद वो वैसे ही काम करेगी। ये एक ओपिनियन हो सकता है पर सच्चाई नहीं। अगर ओपिनियन देने की ज्यादा चुल मची है तो प्रोबो ऐप पर ट्राई करो। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप उसमें पैसे भी अर्न कर सकते हो, वो भी सिर्फ ओपिनियन देकर। एशिया कप इंडिया जीतेगा? नहीं, पाकिस्तान जीतेगा। कितने फ्री के ओपिनियन देते घूमते रहते हो। क्या मिलता है? पैसा कुछ नहीं मिलता इसमें। कमाना है तो प्रोबो डाउनलोड करो, बस यस और नो में जवाब देकर पैसे अर्न करो। अब एशिया कप चल रहा है तो एक क्वेश्चन है, क्या इंडिया एशिया ट्रॉफी जीतेगी? देखो, जैसे मैंने यस सिलेक्ट किया 250 रुपए इन्वेस्ट करके, क्योंकि मैं श्योर हूं, तो मैंने नीचे दिए गए क्वांटिटी स्लाइडर से अपनी क्वांटिटी और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। ये कोई मामूली ऐप नहीं है, ये भारत का पहला ओपिनियन अर्निंग ऐप है जिसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर पैसे अर्न कर सकते हो। क्रिकेट नहीं तो तुम फाइनेंस, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, करंट अफेयर, फुटबॉल एटसेट्रा में कोई भी कैटेगरी में ओपिनियन देकर पैसे अर्न कर सकते हो। मैंने इंडिया और पाकिस्तान के सवाल पर ओपिनियन दिया। मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंडिया जीतेगी। इंडिया जीती तो मेरा ओपिनियन भी सही होगा, तो ढेर सारे पैसे मैं जेब में डालूंगा। अब आप सोचोगे कि पैसे तो ऐप में रहेंगे। नहीं भाई, तुम आराम से यूपीआई, जीपे, पेटीएम की मदद से विड्रॉ कर सकते हो। यानी कि फालतू के ओपिनियन झाड़ना बंद करो और प्रोबो पर ओपिनियन देकर पैसे कमाओ। 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने प्रोबो पर ओपिनियन देकर हजारों और कुछ ने तो लाखों रुपए कमाए। तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड इट नाउ। अब इस बच्चे की भी बात कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट बच्चा। गाइस, जब आप 5 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे? बेड पर सुसु या PS5 खेल रहे थे। पर आप विश्वास नहीं करोगे कि यह बच्चा जब 5 साल का था तो ये क्या कर रहा होगा। इस बच्चे का नाम है किंग ऑंग योंग। पढ़ लेना अपने आप। 5 साल की उम्र में यह बच्चा हाई लेवल मैथ कर लेता था और करीब 5 भाषाएं ये बोलना सीख चुका था। 8 साल की उम्र में किम नासा के लिए काम करने लग गया था और 15 साल की उम्र होते होते इसने पूरी PhD कंप्लीट कर डाली। पर 15 साल की उम्र में उसने नासा की जॉब छोड़ दी। पर आखिर क्यों? सच बात तो यह है कि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसकी अपनी जिंदगी में ही कोई मर्जी नहीं थी, क्योंकि जब उसकी जीनियसनेस को डिस्कवर किया गया, वो भी 200 से भी ऊपर का IQ निकला।
तब उसकी लाइफ को एक अल्ट्रा फास्ट ट्रैक प्रोग्राम पर डाल दिया गया, जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं था। इसलिए 15 साल की उम्र के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ना ही था, सारे सब कुछ तो कर लिया था उसने सब कुछ छोड़ दिया और वापस अपने देश साउथ कोरिया लौट गया। और अब वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब करता है और बहुत खुश है। पर कई लोग फिर भी आर्ग्यू करते हैं कि किम एक फेल्ड जीनियस है। पर असल बात तो ये है कि उसने अपनी जिंदगी पर सिर्फ हक जिताया है, जो 2 कौड़ी के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपका क्या ओपिनियन है? प्रोबो वालों, इस सवाल को लेकर आओ यार, बहुत है कंफ्यूजन है। बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने पूरा प्लेन खा लिया, पूरा निगल गया। पर इसको बताने से पहले हम 90% ब्रेन लेस बंदे के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये दुनिया चमत्कारों से भरी हुई है, पर कई चमत्कार ऐसे भी होते हैं जो इंसान को अचंभे में डाल सकते हैं। जैसे कि फ्रांस में सन 2007 में एक आदमी के साथ हुआ। एक दिन अचानक उस बंदे की टांगों में बहुत पेन होने लगा, दर्द होने लगा, जिसके बाद वो हॉस्पिटल गया। चेकअप के बाद डॉक्टर्स की आंखें फटी की फटी रह गई। इस बंदे की न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री थी, इसी वजह से इसका एक सिटी स्कैन किया गया और सिटी स्कैन का नजारा कुछ ऐसा था। 90% दिमाग गायब। नॉर्मल बंदे का ब्रेन स्कैन कुछ ऐसा होता है, पर इस बंदे का कुछ ऐसा था, पूरा पानी से भरा हुआ ब्रेन। प्रैक्टिकली बात करें तो इस बंदे के पास कोई ब्रेन बचा ही नहीं था। पर आश्चर्य वाली बात तो यह है, इस बंदे के पास एक जॉब थी, एक बीवी थी, बच्चे थे। हाँ, आईक्यू थोड़ा सा कम था, फिर भी यह चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि 90% दिमाग अगर किसी का मिस हो जाए तो उसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। कम नहीं, बचता ही नहीं है। पर सरप्राइजिंगली ये शख्स एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। पब्लिकली इस बंदे की कोई भी फोटो नहीं मिलेगी, ना ही इंटरनेट पर। मैंने काफी रिसर्च की इस बंदे को खोजने की, इस बंदे की फोटो तो नहीं मुझे मिली, लेकिन सन 2007 में हुई स्टडी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको भी इंटरनेट पर मिल जाएगी। हो सकता है वो बंदा खुद चाहता हो कि मेरी फोटो इंटरनेट पर ना आए, कहीं उसकी जॉब की ऐसी तैसी ना हो जाए। तो अब आते हैं लोहे के पेट वाले आदमी पर। मिशेल लटीटो नाम का ये बंदा, जो कि पूरे के पूरे प्लेन को निगल गया। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किस नाम का वर्ल्ड रिकॉर्ड है? फॉर स्ट्रेंज डाइट, और इसे आयरन स्टमक मैन भी कहा जाता था। ग्रेनोवल फ्रांस में रहने वाला ये शख्स, सारे फ्रांसीसी होते हैं क्या? ये भाई साहब 1950 में पैदा हुए थे, और जब ये 16 साल का था तो ये बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें खाने लग गया, जैसे कि नट बोल्ट, नेल्स, टायर्स के रिम और लोहे के पंखे। और इन सभी चीजों को खाने के लिए भाई साहब ग्राइंडर अपने साथ रखते थे कि ये कुछ करने वाले लोग हैं। अगर खाने को कुछ ना मिलता था तो ग्राइंडर ही खा जाते थे। सन 1966 में ये भाई साहब अपने ये करतब लोगों को दिखाने लग गए। इन भाई साहब को एक ईटिंग डिसऑर्डर था, जिसे पीका कहते हैं। जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, मिट्टी वगैरह खाने लग जाते हैं, उन्हें भी पीका डिसऑर्डर होता है। पर मिशेल के केस में ये मिट्टी नहीं, बल्कि साइकिल का रिम, गाड़ी के टायर का रिम, लोहे का टेबल, नट बोल्ट, ये चीजें थी। मिशेल के पेट में एक थिक लाइनिंग के कारण वो इन सब चीजों को खा पा रहा था, और लोहा भी उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सका। लटीटो भाई साहब के पेट में पावरफुल डाइजेस्टिव जूसेस भी थे, जिसकी वजह से वो अनयूजुअल थिंग्स भी पचा पाता था। पर हगता क्या था? थोड़ी मर्यादा रखिए। पर इन पावरफुल जूसेस होने का मतलब ये भी था कि सॉफ्ट चीजें जैसे कि बनाना, मतलब केला या बॉयल एग, उसे बीमार कर देते थे। लटीटो अपनी परफॉर्मेंस में मेटल, ग्लास और रबर भी खा लेता था। बढ़िया आइटम जैसे कि बाईसाइकिल, शॉपिंग कार्ट, टेलीविजन वगैरह को छोटे पीसेस में काट कर सलाद के रूप में खाता था। आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। फिर उन भाई साहब के हाथ लग गया एक एरोप्लेन। फिर क्या होना था वही हुआ जो सबके साथ हुआ। भाई साहब उस प्लेन को सारा निगल गए, और उसे निगलने के लिए उसे 2 साल का वक्त लगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पर सन 2007 में ये स्वर्ग को प्यारे हो गए। मुझे तो लगता है नर्क में गए होंगे और यमराज को भी खा गए होंगे। और मौत भी इन भाई साहब की नेचुरली हुई थी, ना कि इन ऊटपटांग चीजों को खाने की वजह से हुई। पर हमारे पास भी ऐसा एक सुपर पावर वाला इंडिया में एक बंदा है, जिसके ऊपर मैं 4 साल पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये भाई साहब जो ईंटें खाते थे, हम भी कम नहीं है। तो गाइज अब आपका दिमाग हिल जाएगा एक बात को सुनकर। बात नहीं, ये है आज का सवाल, जिसे सुनने के बाद आपके पसीने छूट जाएंगे, और उत्तर तो इसका आपको पता ही है, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। तो ये रहा आज का सवाल। गाइज एक साल में 365 दिन होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये सब जानते हैं। पर ऐसे कौन से 2 दिन होते हैं जो पूरे 24 घंटे के नहीं होते? क्यों पसीने छूट गए ना? होशियार बच्चे हो तो बताओ इस सवाल का उत्तर पता है तो नीचे कमेंट कर दो, नहीं तो ये रहा अपना यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT। इंस्टाग्राम पर जाओ, उत्तर दिखाओ। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोक देना। लाइक केम है 1 लाख, पता नहीं करोगे या नहीं करोगे, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है, कर दोगे ठीक है। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।